हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईएट। आईएट के लिए कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं? आईएट आपका जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है 4 सितंबर को, उसके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कोविड-19 कितना इम्पोर्टेंट एक पैंडमिक रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आईएट के पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो पूरी संभावनाएं हैं कि आपके आईएट के 2022 आईएट के पेपर में भी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What does the 19 in the COVID-19 refer to? तो आपका क्वेश्चन है, जो कोविड-19 में ये 19 होता है तो ये क्या रेफर करता है, क्या मतलब होता है इस 19 का? ऑप्शन ए है देर आर 19 वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस। ये 19 जो है ये 19 वेरिएंट्स दिखाता है कोरोना वायरस के, कि कोरोना वायरस 19 प्रकार का है। ऑप्शन बी है देर आर 19 सिम्टम्स ऑफ कोरोना डिजीज़, कि 19 इसलिए है कोविड-19 में क्योंकि जो कोरोना डिजीज़ है ये इसके 19 सिम्टम्स हैं। ऑप्शन सी है दिस इज़ द 19th कोरोना वायरस पेंडेमिक, कि जो अब ये कोविड-19 हुआ ये 19th पेंडेमिक था तो इसलिए इसे कोविड-19 बोला जाता है। ऑप्शन डी The coronavirus and the disease its causes were identified in 2019। जो ये कोरोना वायरस है ये हमें 2019 में मिला, और जो भी कोज थे इस डिज़ीज़ के, मतलब जिन वजह से ये होता था डिज़ीज़, जो भी इनके कोजेज़ थे वो हमें 2019 में आइडेंटिफाई हुए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द कोरोना वायरस एंड द डिजीज इट्स कॉजेज वर आइडेंटिफाइड इन 2019। तो 2019 में ये वायरस हमें मिला था, वायरस शुरू हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रख दिया गया। तो अब आपको समझ आ गया जो ये 19 है ये किस लिए 19 है, बिकॉज जो ये वायरस है, ये जो डिजीज़ है ये हमें 2019 में मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ कोविड-19? जब हम कोविड-19 बोलते हैं इसका एक्चुअल में टेक्निकल नाम क्या है, तो उसकी बात करेंगे। तो भाई इस आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए MOP कोव-19, ऑप्शन बी है सरस कोव-19, ऑप्शन सी है मॉप कोव-2, ऑप्शन डी है सरस कोव-2। वैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में आपको पता ही चल गया होगा कि जो कोरोना वायरस है इसका जो कोविड-19 है इसका जो टेक्निकल नेम है वो है सरस कोव-2, और इसमें सरस स्टैंड्स फॉर, सरस में जो एस है उसका मतलब है सीवियर, ए है उसका मतलब है एक्यूट, आर का मतलब रेस्पिरेटरी, और उसके बाद एस का मतलब सिंड्रोम। तो क्या बन गया? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोव का आपको पता ही है, सी फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस। तो सरस कोव-2 टेक्निकल नाम है कोविड-19 का। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द कोरोना इन कोरोना वायरस मीन्स व्हाट? जो ये वर्ड कोरोना है वायरस के आगे, तो उस कोरोना का क्या मतलब है? कोरोना का आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी बियर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी क्राउन। तो आपको फोटो में दिख रहा है क्राउन पहना रखा है इस वायरस को, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी क्राउन। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? हमने ऑप्शन नंबर डी क्राउन सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि जो ये वायरस है ना इसके चारों तरफ प्रोटीन है, प्रोटीन की लेयर्स हैं, और वो प्रोटीन की लेयर्स इस तरह से दिखती हैं कि क्राउन पहन रखा हो वायरस ने। अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे वायरस को तो क्राउन दिखता है वायरस के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एन इफेक्टिव हैंड सैनिटाइजर कंटेन्स एट लीस्ट दिस परसेंटेज ऑफ एल्कोहल टू किल द कोरोना वायरस एंड अदर जर्म्स। तो जो हैंड वॉश होता है जिससे आप अपने हाथ धोते हो, तो उसमें कम से कम कितना अल्कोहल होना चाहिए कि जो कोरोना का वायरस है वो मर जाए,
वो किल हो जाए, मतलब वो मर जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो कितना अल्कोहल होना चाहिए हैंड वॉश में, हैंड सैनिटाइज़र में। हैंड सैनिटाइज़र मतलब जिससे आप सैनिटाइज करते हो। हैंड सैनिटाइज़र वर्ड आपको कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा कि यूज़ सैनिटाइज़र, यूज़ मास्क। तो जो हैंड सैनिटाइज़र है उसमें अल्कोहल होता है जो कि जर्म्स को किल करता है। तो वो जो अल्कोहल है उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए किसी भी सैनिटाइज़र में कोरोना वायरस को मारने के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 30%, बी 45%, सी 60%, डी 80%। तो इसका आंसर है सी 60%। तो 60% हैंड वॉश में अल्कोहल होना चाहिए टू किल कोरोना वायरस। अगर 60% से कम अल्कोहल होगा तो हैंड वॉश का कोई यूज़ नहीं है, कोरोना वायरस नहीं मरेगा। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कॉमन कोविड-19 सिम्टम्स। तो कुछ सिम्टम्स थे। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि डिजीज़ बंदे के अंदर है या नहीं। ये सिम्टम्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज़ है। तो कोविड-19 के क्या सिम्टम्स थे और वो सभी को पता है क्या क्या सिम्टम्स थे। तो अभी ऑप्शन में ही पूछा है कौन सा सिम्टम नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिख रखा है नोट अ सिम्टम। तो नोटा में आपके पास ऑप्शन है ए ब्लड विजन, बी कफ, सी फीवर, डी इनएबिलिटी टू टेस्ट एंड स्मेल। तो जिसका आंसर है ब्लड विजन, क्योंकि कोरोना वायरस का ब्लड विजन से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, कोविड-19 के। लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ईची थ्रोट, रन्नी नोज एंड फीवर। तो ये आपके सिम्टम्स थे कोरोना वायरस के, कोविड-19 के। फिर इसका आंसर हुआ ए ब्लड विजन, क्योंकि ब्लड विजन सिम्टम नहीं है कोविड-19 का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। Staying apart from other people when you have been exposed to the coronavirus is called। आपको पता है कि कोरोना वायरस के टाइम पे क्या होता था, जिसे कोरोना हो जाता था उससे क्या बोलते थे कि इसको अकेला छोड़ दो कमरे में। तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या टर्म यूज़ की गई है? ऑप्शन है फिजिकल डिस्टेंसिंग, ऑप्शन बी आइसोलेशन, ऑप्शन सी क्वारंटाइन, ऑप्शन बी लॉकअप। तो जिसका आंसर है क्वारंटाइन। और ये क्वारंटाइन वर्ड आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि क्वारंटाइन कर दो अगर किसी को कोरोना वायरस है तो। क्वारंटाइन का मतलब क्या है? स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल व्हेन यू हैव बीन एक्सपोज टू द कोरोना वायरस। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक्स वाज कैंसल्ड फॉर मेनी ईयर्स ड्यूरिंग कोविड-19। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स होने थे, पर लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण वो नहीं हो पाए, क्योंकि ये पेंडेमिक बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे था। तो लोगों की सेफ्टी को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक को कैंसिल कर दिया गया। तो वो बताना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कैंसिल किया। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 4 ईयर। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 ईयर। तो जो टोक्यो ओलंपिक्स थे वो 1 ईयर के लिए कैंसिल कर दिए गए थे कोविड-19 की वजह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्रॉम वेयर डिड कोविड-19 स्टार्टेड। तो जो ये कोविड-19 है, जो ये कोरोना वायरस नाम की महामारी थी, जो ये पेंडेमिक था, ये कहाँ से आया, कौन सी कंट्री से इसकी शुरुआत हुई? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जापान। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से कोविड-19 की शुरुआत हुई। तो जिसका आंसर है चाइना, सी चाइना। चाइना में ये वायरस सबसे पहले मिला गया, फिर चाइना के थ्रू ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट सेलिब्रेटेड मास्क डे ऑन 18 जून 2022। इंडिया में मास्क डे बनाया गया 18 जून 2022, 18 जून 2022 को। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट हुआ। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी पंजाब। तो जी इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका। तो कर्नाटका में क्या था? कर्नाटका में सेलिब्रेट किया गया मास्क डे 18 जून 2022 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच स्टेट लॉन्च्ड कोवा ऐप रिगार्डिंग कोविड-19? तो कोवा ऐप नाम से एक ऐप आया फ़ोन में, तो वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, डी गोवा। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब स्टेट ने कोवा ऐप लॉन्च किया है कोविड-19 के रिगार्डिंग। ये ऐप क्या करता है, लोगों को अलर्ट कर देता है, बता देता है कि इसको कोविड है, मेजर्स बताता है, प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे ऐसे करो। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। इन चाइना इन विच सिटी वी हैड फाउंड द फर्स्ट कोरोना केस? ओके, अब हमें पता चल गया कि कंट्री चाइना से ये वायरस आया। तो चाइना में भी कहाँ से आया, कौन सी सिटी से आया? तो उसके लिए ऑप्शंस हैं, ए बीजिंग, बी वुहान, सी शंघाई, डी शैनजीज। तो जी इसका आंसर है बी वुहान। तो वुहान से कोरोना वायरस शुरू हुआ, फर्स्ट केस वुहान में मिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन कोविड-19 डी स्टैंड्स फॉर, देखो जो कोविड है COVID, तो इसमें डी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए डिस्कवर, ऑप्शन बी डिजीज, ऑप्शन सी ड्यू, ऑप्शन डी डॉट्स। तो जी इसका आंसर है ऑप्शन डी डिजीज। मैं आपको कोविड-19 की पूरी फुल फॉर्म बता देती हूँ। देखो, CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज, और 19 मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था, क्योंकि ये 2019 में ये वायरस फाउंड हुआ था, तो इसे कोविड-19 बोलते हैं। तो ये थे कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे कोविड-19 से रिलेटेड, जो कि आपके IELTS के पेपर में आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।